नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम लोग सेल और एडिटिंग ग्रुप आज कवर करेंगे। इससे पहले हमने MS एक्सेल का 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये MS एक्सेल का 5 है। तो अगर आपने इससे पहले वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप 1 बाय 1 सारे वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग सीखेंगे सेल और उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे हम लोग एडिटिंग ग्रुप। अब सबसे पहले सेल पे देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट सेल और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो। अच्छा, ये होता क्या है? सेल मीन्स जैसे यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है, चारकोन का एक बॉक्स आ रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को सेल बोला जाता है। अगर जैसे हमें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राहुल का डाटा लिखा हुआ है, हम चाहते हैं राहुल के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए ना, राहुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जैसे रिया कुमारी होना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पे एक नाम लिखना था, वो छूट गया है, मतलब गलती से यहाँ पे राहुल लिखा गया। राहुल होना चाहिए इसके नीचे, अमन जी होना चाहिए इसके नीचे होना चाहिए, ऐसा एक एक करके शिफ्ट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक सेल चाहिए, तो बस इस सेल पे जहाँ पे हमें क्लिक कर, जहाँ पे सेल चाहिए ना वहाँ पे बस क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे इंसर्ट का ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास आता है। पहला आता है इंसर्ट सेल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे इंसर्ट सेल में आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछता है कि यहाँ पे आप सेल इंसर्ट कर रहे हो, तो ये जो राहुल कुमार लिखा हुआ है इस सेल में, इसको आपको शिफ्ट किधर करना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है। जैसे आप चाहते हैं राइट साइड, मतलब ये राहुल इधर राइट साइड चला जाए, लेकिन हमें राइट साइड तो नहीं कराना है, हमें कराना है डाउन में। तो आप डाउन कीजिए। अगर डाउन रखेंगे तो क्या होगा, राहुल जो आएगा ना इसके नीचे आएगा और यहाँ पे एक नया सेल इंसर्ट होगा। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके पास एक सेल आया। अब राहुल क्या हुआ उसके नीचे, जैसे हमें यहाँ पे रिया चाहिए था तो हमने यहाँ पे रिया टाइप कर लिया और इंटर करते हैं, ये आपका रिया का डाटा आ गया। ऐसा अब चाहते हैं जैसे ये जो रिया है ना, हमें इसको क्या करना है, डिलीट करना है। मतलब ये जो रिया डाटा हमने लाए तो क्या हुआ कि एक डाटा आपका नीचे यहाँ पे खिसक गया। तो हम चाहते हैं कि ये रिया क्या होना चाहिए, आप यहाँ से गलती से हमने रिया को इंसर्ट किया, मतलब इस सेल को हमें डिलीट करना है। जब इस सेल को डिलीट करें तो यहाँ पे एक और एक चीज़ होना चाहिए, ये जो लास्ट में आपका सेल आया हुआ है ये क्या होना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए। तब जिस सेल को हमें डिलीट करना है हम डिलीट पे ही आएंगे, हमको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट सेल करके। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूछता है कि रिया को डिलीट करेगा तो किधर का डाटा को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मतलब किधरों से तो डाटा आएगा ना। अब किधर का को हमें शिफ्ट करना है तो शिफ्ट सेल अभी रख लेते हैं, मतलब हमें राहुल को ऊपर लेके आना है और रिया को डिलीट मारना है। जैसे आप ओके करिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिया डिलीट हुआ और राहुल ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये जो सेकंड में आ रहा था ये भी डाटा ऊपर चला गया। अब इसी पे अगला देखते हैं। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट सीट रो। अगर हमें पूरा एक रो ही चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे रिया जी का डिटेल्स लिखना था, पूरा रो, हमें पूरा रो चाहिए, तो जहाँ पे चाहिए ना वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, मतलब वहाँ पे एक रो इंसर्ट होगा और उधर जो है आपका मतलब रो नीचे शिफ्ट होगा। रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है ये आपका रो कहलाता है, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक रो चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सीट रो में क्लिक कर रहे हैं तो एक रो आ रहा है। जैसे हमें यहाँ पे रिया कुमारी का डाटा चाहिए तो हमने रिया कुमारी टाइप किया और कितना का सेल किए थे इन्होंने उसको यहाँ पे टाइप किया। फरवरी में कितना का सेल हुआ था, वैसा ही यहाँ पे मार्च में कितना का सेल किए थे इन्होंने और यहाँ पे कितना का सेल किए थे, ये हमने डाटा टाइप कर दिया। ऐसा अब रिया कुमारी ये है डाटा, यहाँ पे हमने न्यू टाइप किया। ऐसा अब देखिएगा, इसी में आते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट सीट रो करके। मतलब जैसे हमें ये जो रिया का हमने डाटा लाया ना, मतलब जहाँ पे हमने टाइप किया, तो हम चाहते हैं कि ये गलती से इंसर्ट हुआ था, हम इस चीज़ को डिलीट कर दें। अब बस इसको क्लिक करेंगे और बस डिलीट में आने के बाद अगर डिलीट सीट रो क्लिक करते हैं तो जो रो पे आप हैं, मतलब मेरा कर्सर रिया पे है, तो जैसे हम डिलीट सीट रो करते हैं तो रिया आपका डिलीट हो गया पूरा डाटा और अभी जस्ट आपका इतना ही डाटा बाकी है। तो आप इससे किसी सीट रो को डिलीट कर इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप डिलीट पे जाके डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉलम का।
जैसे हम चाहते हैं कि इससे पहले क्या आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं जनवरी के पहले आए तो जनवरी पे कर्सर रखेंगे। हम चाहते हैं सेल्स के पहले जो है ना यहाँ पे एक कॉलम आ जाना चाहिए, तो बस इस कॉलम पे क्लिक करते हैं जहाँ जिससे पहले हमें कॉलम चाहिए, और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम में क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कॉलम आता है। अच्छा, कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की भी होता है कि हमें इससे पहले कॉलम चाहिए ना, तो हम इस कॉलम में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट अगर प्लस करते हैं तो एक कॉलम आता है। जितना बार आप प्रेस करेंगे उतना कॉलम इंसर्ट होता है। हाँ, अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो रो का शॉर्टकट की होता है। जैसे हम चाहते हैं राहुल के ऊपर में एक रो आना चाहिए, तो इस राहुल का रो को क्लिक करेंगे यानी कि 3 को, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो उससे ऊपर में रो इंसर्ट होता है। तो आप ऐसा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। वैसा ही रिबन शॉर्टकट की होता है। जैसे हमें कॉलम चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और रिबन शॉर्टकट की क्या है, पहला अल्ट प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर में यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि होम टाइप के लिए आपको प्रेस करना है एच जैसे हम प्रेस किए तो ये होम टाइप के अंदर में जैसे हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट के लिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है आई, तो हम प्रेस करेंगे आई। अल्ट को नहीं छोड़ना है, उसी के साथ में आई बटन प्रेस किए तो आई के अंदर में क्या क्या है, पहला यहाँ पे रो है और एक है कॉलम। हमें कॉलम चाहिए ना इससे पहले, तो यहाँ पे कॉलम के लिए क्या है, सी, यानी कि आप सी जैसे प्रेस करते हैं तो आपका कॉलम इंसर्ट होता है। कंट्रोल जेड अंडू कर लेता हूँ। अच्छा, हमें रो इंसर्ट करना है तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहला अल्ट एच, यानी कि अल्ट बटन प्रेस कर रहे तो होम टाइप में इंटर करने के लिए आपको एच बटन प्रेस करना होगा। अल्ट बटन नहीं छोड़ना है। इसी के साथ में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है तो आई बटन प्रेस करेंगे। अब क्या इंसर्ट करना है, हमें रो करना है, तो रो के लिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है आर बटन जैसे प्रेस कर रहे हैं तो एक रो इंसर्ट हो रहा है। तो अब ऐसा रिबन शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी में आते हैं, हम लोग देख रहे थे फिलहाल यहाँ पे कॉलम इंसर्ट क्या होता है कि जैसे हमें इससे पहले एक कॉलम चाहिए तो हम इस कॉलम पे क्लिक करते हैं और बस यहाँ पे इंसर्ट में आके कॉलम में क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कॉलम आ रहा है। अच्छा, इस कॉलम में आप लिख सकते हैं जैसे SRL, हमें यानी कि सीरियल नंबर चाहिए तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, अच्छा सीरियल नंबर ऊपर नहीं नीचे चाहिए तो यहाँ पे इसको मूव करा लेते हैं। अब ये जो आया इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे भी एडजस्ट करके इसको मर्ज कर लेना है। इसको सेलेक्ट करते हैं मर्ज, और दोबारा मर्ज में क्लिक करेंगे, ये आपका मर्ज हो जाता है। फिर से इसको कंट्रोल ए करके बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, बस इसमें ऑल बॉर्डर। अच्छा, अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे एक कॉलम हमने लाया था गलती से लेके आए, हमने इसको डिलीट करनी है, इस कॉलम को क्लिक करेंगे और इसी पे आके डिलीट कॉलम में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उस सीट का कॉलम डिलीट होता है। फिलहाल तो मैं इसको कंट्रोल जेड यानी कि अंडू कर रहा हूँ। अब इसी पे आते हैं तो एक ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है डिलीट सीट। अगर किसी सीट को हमें डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ से एक न्यू सीट इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे सीट नंबर 3 है। अब यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह मैंने टाइप कर दिया, जैसे 1 और 0 टाइप किया। अगर इस सीट को डिलीट करना है, इसी पर राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डिलीट सीट करके। नहीं तो इसी सीट को डिलीट करना है ना, आप डिलीट में आएंगे, यहाँ पे डिलीट सीट का ऑप्शन मिलता है, आप क्लिक कीजिए। पूछता है कि जो सीट में आप हैं क्या उसको डिलीट करना है सच पे, तो आप यस करेंगे, डिलीट हो जाता है। अब ऐसा आप किसी सीट को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन हमें मिल जाता है इंसर्ट सीट का। जैसे हमें एक सीट चाहिए ना, तो बस यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सीट यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। अब इसी सीट को हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको डिलीट करना है तो बस इसको सेलेक्ट करके डिलीट सीट करेंगे तो आपका सीट डिलीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है क्या कि जैसे पहला यहाँ पे रो का हाइट दिया हुआ है। जैसे अगर हम एक सीट लेते हैं तो जैसे इस बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रो आया ना, इसका हाइट क्या होता है, हाइट मतलब उसका ऊंचाई पे। तो जैसे हमें इस रो का हाइट देखना है, रो हाइट में क्लिक करते हैं तो इसका हाइट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से होता है बाय डिफ़ॉल्ट में तो 25.5। अगर हमें इसका रो बढ़ाना है तो बस इसी पे जैसे हमें ये इतना सा रो बढ़ाना है, इसका हाइट बढ़ाना है, हमने सिलेक्ट किया एरिया और बस यहाँ पे आते हैं और बस लिखते हैं जैसे हमें 30 चाहिए ना, 30 करके ओके करते हैं। ये 30 का क्या हो गया, हाइट बढ़ गया। अगर हमें इसको क्या करना है, 40 बढ़ाना है तो यहाँ पे टाइप करते हैं 40 और ओके, तो ये आपका 40 का रो का हाइट बढ़ चुका है। जितना आपका सिलेक्शन रेंज था उतना रो का हाइट बढ़ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट करना है, इसी में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 20.5.5 देन ओके, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है।
इसी में आते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम का विड्थ। कॉलम का विड्थ मतलब उसका चौड़ाई। जैसे हमें ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम का विड्थ को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर में एक कॉलम उसका यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइनिंग। अब इस हेडिंग पे लाइनिंग को पकड़ के आप ड्रैग करते हैं, इसका कॉलम का विड्थ बढ़ता है। वैसा ही सेम चीज़ अगर रो का हमें हाइट बढ़ाना है तो बस जैसे इस राहुल का मतलब रो हाइट बढ़ाना है, वैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे रो पे, अगर इसको पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं तो इसका रो का हाइट बढ़ रहा है। यही काम अगर हमें ऑप्शन से करना है तो हम इसको क्लिक करने के बाद जैसे कॉलम का विड्थ पे आते हैं, इसका हमें चौड़ाई बढ़ाना है। इसका चौड़ाई यहाँ पे फ़िलहाल तो इतना सेट है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है ना। तो जैसे हमें इसको 30 या फिर 20 करना है, 20 कर लेते हैं, ओके करते हैं, ये 20 का विड्थ पे बढ़ गया। अब जैसा भी आपको सेट करना है यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पकड़ के खुद से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी पे आते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है हाइड और अनहाइड। ये हाइड अनहाइड होता क्या है कि जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना ये जनवरी का डाटा जो दिखा रहा है ना, ये दोनों डाटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों कॉलम हमें नहीं दिखाना है, अभी इसको हाइड कर देनी है। कभी कभी अटेंडेंस शीट में हमें ज़रूरत पड़ता है जो चीज़ें मतलब नहीं दिखाना, मतलब अपना डाटा अटेंडेंस शीट में नहीं, अपना डाटा में हमें कभी कभी ऐसा चीज़ें हाइड करने का ज़रूरत पड़ता है जिस चीज़ को हमें वहाँ पर ज़रूरत ना हो। तो जैसे हमें दोनों कॉलम को क्या करना है, हाइड करना है। हमने दोनों कॉलम सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे आते हैं हाइड और अनहाइड में जैसे हम क्लिक करते हैं ना, पहला पूछता है कि कॉलम हाइड करना है क्या, हमें दोनों कॉलम हाइड करना है। तो बस यहाँ पे हाइड कॉलम में क्लिक करते हैं, दोनों कॉलम आपका हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं के बाद डायरेक्ट डी है। अब हमें उसको लेके आना है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करने के बाद यानी कि सेलेक्ट ऑल। और अनहाइड में आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनहाइड कॉलम, आपका नॉर्मल कॉलम आ जाएगा। वैसा ही अब चाहे तो ना यहाँ पे अलग अलग चीज़ें को आप हाइड कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे रो को हाइड करें, जैसे राहुल और अमन का डाटा हमें नहीं देखना है फ़िलहाल के लिए, ये दोनों को हाइड करना है मगर यहाँ से हटाना नहीं है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और बस यहीं पे आने के बाद हाइड अनहाइड। अब जैसे हमें रो में हाइड करना है तो हाइड रो पे क्लिक करेंगे, दोनों रो आपका हाइड हो गया। आप देखिए यहाँ पे 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 5 दिखा रहा है क्योंकि 2 यहाँ पे रो हाइड है। यहाँ पे हमें पूरा नॉर्मल करना है, इस डाटा को क्लिक करेंगे कंट्रोल ये। अब बस यहीं पे आने के बाद हाइड अनहाइड और दोबारा इसको करेंगे अनहाइड रो, तो आपका यहाँ पे दोनों डाटा आ गया। वैसा ही जैसे यहाँ पे अगला देखा जाए तो किसी सीट को भी आप हाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एक सीट यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, सीट नंबर 4। अब हमें इस सीट को हाइड कर देना है, मतलब नहीं देखना है। तो बस यहीं पे हाइड में आते हैं, हाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो सीट आपका हाइड हो चुका है, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है मगर हमें उस सीट को लेके आनी है। दोबारा वहीं पे जाएंगे और बस हाइड अनहाइड में क्लिक करने के बाद अनहाइड सीट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपने आखिर कितना सीट को हाइड करके रखें। फिलहाल तो मेरे पास एक ही सीट है, इसको सेलेक्ट करके जैसे ओके करते हैं तो आपका सीट दोबारा आ जाती है। तो ऐसा आप हाइड अनहाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाइड अनहाइड हमें बहुत सारे ऐसा डाटा पे हमें काम ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे बहुत लार्ज डाटा है। जैसे अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा मान लीजिए यहाँ पे अटेंडेंस शीट वगैरह बना रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें इधर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस वगैरह बहुत सारे ऐसा लिखा हुआ है डिटेल्स पे, तो हमें ज़रूरत पड़ता है कि उस चीज़ को ना हाइड करके रखें, है ना। कुछ चीज़ें ऐसा ज़रूरत पड़ता है हमें कभी कभी, तब अब उसका यूज़ कर सकते हैं आप हाइड अनहाइड का। इसी में देखते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है रीनेम शीट। रीनेम शीट मतलब सीट का नाम चेंज करना। जैसे यहाँ पे ये जो सीट है ना, इस सीट का हमें नेम चेंज करना है। तो तरीका क्या होता है, एक तो आप इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक कर रहे हैं, जैसे इसका नाम क्या देना है, फाइल 1 के नाम से इंटर करते हैं, नाम चेंज हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको राइट क्लिक करो, पहले इस सीट पे राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको रीनेम का। अब रीनेम में क्लिक करेंगे, जैसे हमें इसको दे देना है 120, इंटर करते हैं, इसका नाम चेंज हो गया। ऐसा वही काम अगर हमें इस सीट का नाम चेंज करना है ना, तो पहले हम उसी सीट को ओपन करेंगे जिस सीट का हमें नेम चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रीनेम शीट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे रीनेम के लिए पूछता है कि आखिर इस फाइल का नेम क्या देना है। आप इसका नाम लिखें और इंटर करें। तो रीनेम से हम किसी सीट का नाम को चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी और मूव और कॉपी शीट। इससे आप किसी सीट को मूव करा सकते हैं, साथ ही साथ आप कॉपी भी करा सकते हैं। ज़्यादातर तो हमें मूव कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मूव मतलब जैसे ये सीट को हमें मूव कराना है, इससे पहले लेके जाना है।
तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लाइनिंग आया ना, तो अब इसको छोड़ देते हैं जैसे हमें चाहिए। कहाँ पे हमें चाहिए था इससे पहले, बस यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी सीट यहाँ से उठ के इधर आ गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका मूव सीट है। तो ऐसा ही आप यहाँ से जाके आप मूव करा सकते हैं, मतलब मूव और कॉपी सीट में आप क्लिक करते हैं। हमने इस सीट को खोल के रखा है। अब जैसे हम चाहते हैं ना ये आपका 1 के पहले चला जाए, जैसे ओके करेंगे ये आपका फर्स्ट में आ गया, मतलब सीट 1 के पहले, ऐसा। तो ऐसा आप मूव करा सकते हैं। इसको मैं लास्ट में ड्रैग करके ले लाता हूँ, ऐसा। अब जैसे एक दिया हुआ है कॉपी सीट, जैसे यहाँ पे देखिए मंथली सेल्स का यहाँ पे रिपोर्ट है, मतलब एक सीट हमने बनाया मंथली सेल्स का रिपोर्ट। तो हम चाहते हैं ना ये ओरिजिनल डाटा में अगर कुछ भी हम छेड़छाड़ करके सेव कर देंगे तो ये तो चेंजेस हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन में सेव हो जाएगा। तो ऐसा आपके पास डाटा है जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसका करिए क्या कि उस सीट का एक डुप्लीकेट बना के रखिए और डुप्लीकेट फाइल में आप चेंजेस कीजिए, वहाँ पे आप काम कीजिए, वहाँ पे एडिटिंग कीजिए। नहीं तो अगर ओरिजिनल में कुछ भी गड़बड़ कर दिए, कुछ भी दिक्कत हो गया, आप बाद में उसको सबमिट करने जाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम इसका एक डुप्लीकेट सीट बना के काम करें, जो भी काम करना है हमें। तो जैसे इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए आप इसी में राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉपी और मूव। नहीं तो यही ऑप्शन आपको इस सीट का डुप्लीकेट चाहिए तो बस इसी फॉर्मेट में क्लिक करते हैं और यहाँ से मूव और कॉपी शीट जैसे क्लिक करते हैं। हमें एक क्रिएट शॉर्टकट चाहिए तो बस हम यहाँ से क्रिएट ए कॉपी में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। देखिए उसी के नाम से एक शॉर्टकट फाइल आ गया, मगर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, इसको फर्स्ट में लेके जाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि पहला एक यहाँ पे एक मतलब मंथली सेल्स रिपोर्ट करके आया और मंथली सेल्स रिपोर्ट 2 करके आया। जैसे अभी मंथली यानी कि ये आपका मतलब मेन डाटा है, तो मैंने यहाँ पे इसका टोटल नहीं निकाला, मगर जैसे यहाँ पे आके मैं इसका टोटल वगैरह अगर निकाल देता हूँ, जैसे मैं अभी इसका सम फार्मूला का यूज़ कर लेता हूँ। सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को जोड़ दिया। अब ये तो कैलकुलेशन हो गया, लेकिन कैलकुलेशन मैंने किया किधर, ये आपका कॉपी सीट पे, मगर ओरिजिनल सीट पे मैं जाके देखूँ तो क्या यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है? नहीं ना। तो ये बेनिफिट होता है डुप्लीकेट करके काम करने का, कि आप डुप्लीकेट में काम करते रहो और ओरिजिनल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब इसको राइट क्लिक कर लेते हैं और इसको बस यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ओरिजिनल पे ही काम करूँगा। अब जैसे इसके बाद अगला यहाँ पे देखा जाए तो अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना टाइप कलर। टाइप कलर मतलब होता क्या है, इसे आप सीट का कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो सीट है, हम चाहते हैं इसका नाम को क्या करें, मतलब इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस सीट का नेम जहाँ पे है वहाँ पे इसका कलर भी हमें चेंज चाहिए। तो बस जैसे हमें पहला इस फाइल 2 का कलर चेंज करना है, इसको क्लिक करेंगे, यहीं पे आते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है टाइप कलर। टाइप कलर में क्लिक करने के बाद जैसे मुझे डार्क रेड रखना है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो डार्क रेड पे यार है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सीट पे क्लिक करो, पहले उसको ओपन और देन उसी में राइट क्लिक करने के बाद टाइप कलर आके जो कलर आपको रखना है यहाँ से अलग अलग सीट कलर आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा। सेकंड देखते हैं इसके बाद दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट होता क्या है, प्रोटेक्ट मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे हम चाहते हैं अभी अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये सारे काम इजीली यहाँ पे हो पा रहा है। अगर मैं कोई डाटा को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो ये सारे काम आपका हो जा रहा है। मगर हम चाहते हैं ये सीट को ना प्रोटेक्ट कर दें, मतलब ये जो मंथली सेल्स रिपोर्ट वाला जो सीट है इस पर हम पासवर्ड डाल दें, इसको प्रोटेक्ट कर दे ताकि कोई भी इस कंटेंट को चेंज ना कर पाए, ना एडिट कर पाए। तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट सीट का यूज़ करते हैं। जो सीट को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, पहले उस सीट को खोलें, देन अब इसी में आप आइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोटेक्ट सीट। नहीं तो इस सीट पे ही राइट क्लिक करते हैं तो आपको प्रोटेक्ट सीट करके एक ऑप्शन मिलता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं पूछता है कि क्या क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। कोई सेल फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, कॉलम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ सारे काम ना, ये सारे काम ब्लॉक हो जाना चाहिए, मतलब सारे काम नहीं होना चाहिए। तो मैं सारे चीज़ को चेक कर लेता हूँ। अब पासवर्ड क्या डालना है, जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3। अब 1 2 3 लिखने के बाद जैसे ओके करूँ तो री इंटर पासवर्ड मतलब दोबारा कंफर्म करो कि आपने डाला क्या था।
तो दोबारा वही पासवर्ड यानी कि 1 2 3। देन जैसे इसको ओके करूँ तो ये प्रोटेक्ट हो चुका है, पता भी नहीं चला ना। तो जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपका सीट जो है ना प्रोटेक्ट हो चुका है ना। तो आप इसके अंदर में कुछ डाटा चेंजेस कर सकते हैं, ना ही किसी डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें में आपका प्रोटेक्ट है। अब हमें इसको नॉर्मल भी करने का सीखना है कि हमने तो प्रोटेक्ट तो कर दिया, मतलब ये सुरक्षित है। अब इसका डाटा को कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, ना ही इसको कोई डिलीट कर सकता है। तो ये भी काम का चीज़ है। आप सीखते हैं इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये जो हमने डाला है पासवर्ड, इसको हटाएंगे कैसे। दोबारा वही सीट को ओपन करने के बाद वहीं पे चले जाते हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट की जगह पे अनप्रोटेक्ट, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुके हैं। जैसे क्लिक करते हैं दोबारा वही पासवर्ड डाल देंगे यानी कि 1 2 3, और जैसे आप ओके करते हैं आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। मतलब किसी डाटा को आप इंटर कर सकते हैं, कोई डाटा को आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था सारे ऑप्शन। हमने देखा कि फॉर्मेट में आखिर काम कैसे होता है। तो फॉर्मेट देखा जाए तो काम का चीज़ है। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगा जो कि हाइड एंड हाइड, क्योंकि यह हमें ज़रूरत पड़ता है कभी कभी ऐसा डाटा जो है जो लार्ज डाटा है जिसमें से हमें जो चीज़ को दिखाने का ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप हाइड करके रखें। एक हमने देखा कि यहाँ पे रीनेम हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग कुछ मतलब फाइल बनाते हैं जहाँ पे एक ही वर्कबुक में बहुत सारे अलग अलग शीट लेके काम करते हैं। तब हमें जो डाटा एंट्री किए हैं उस सीट पे, तो उसी के नाम से उसको सेव करके रखें ताकि हमें उस डाटा को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसा ही एक देखा हमने मूवर कॉपी शीट। तो मूवर कॉपी शीट में तो हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है कि हम कॉपी शीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं ऑफिस पे आप काम कर रहे हो तो आपको एक लार्ज डाटा दिया गया, आपने न्यू पे ज्वाइन किया है, तो दिक्कत होता है क्या, अगर कुछ भी दिक्कत कर देते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो इसी के लिए आप करिए क्या, आप कीजिएगा क्या आप उसका एक डुप्लीकेट बना के वहाँ पे वर्क कीजिए, ओरिजिनल पे वर्क मत ही कीजिए, मेरा तो कहना रहेगा, है ना। तो डुप्लीकेट शीट का यूज़ करके ही आप काम कीजिए। एक ऑप्शन कि अगर हमें हमारा शीट को थोड़ा सा कलरफुल में रखना है तो टाइप कलर का हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपका डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप प्रोटेक्ट शीट का आप यूज़ करा करिए। मतलब जब आप अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ना आप ही केवल काम नहीं करते हैं, आपके अलावा और भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ इम्पोर्टेंट ऑफिस का डाटा है तो उसको जब आप काम कर रहे हो तो काम करने के बाद आप उसको प्रोटेक्ट करके छोड़ दो ताकि आपका डाटा सेफ रहे, है ना, तो डांट भी ना मिले, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद एडिटिंग ग्रुप कवर करते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप में पहला दिया हुआ है सम। ये सम होता क्या, सम मीन्स जोड़ना। जैसे अगर मुझे ये सारे चीज़ का टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, एक तो तरीका है कि आप इक्वल टू करें और यहाँ पे एक एक करके ऐसा प्लस करते जाएं। प्लस मीन्स जोड़ना, है ना, ऐसा इंटर करते हैं तो टोटल आ जाती है। देन इसको डबल क्लिक करेंगे ऐसा या फिर ड्रैग करेंगे जैसा आपको सुविधा लगे तो टोटल आ गया। मगर ये तो तरीका ये था ना। अब जैसे उससे पहले ना ये डाटा को समझिए कि मंथली सेल्स रिपोर्ट जून 2026 का डाटा है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे सेल्स किए हुए हैं। जैसे जनवरी में इन्होंने इतना सेल्स किया, फरवरी में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना सेल्स किए। अब हम चाहते हैं ये आपका सेल्स का अमाउंट है तो मैं क्या करूँ, पहले यहाँ पे क्लिक करके ना शिफ्ट बटन को प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक ही बार सिलेक्शन होता है। शिफ्ट मतलब से कहाँ से लेके कहाँ तक सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने करेंसी डाल दिया, इससे थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लूँ। अच्छा, ऐसा भी दिक्कत होता है कभी कभी, आप ऐसा देखे होंगे अपना एक्सेल पे कि आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो ऐसा आता है हैश। अब ये हैश का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी डाटा लिखा हुआ है ना प्रॉपर एक सेल पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब ऐसा आता है। तब आप इसको एडजस्ट करने के लिए, ऑटो फिट करने के लिए आप ये जो कॉलम ए, बी और सी, क्योंकि इसी में दिक्कत है तो मैं इस कॉलम में ये लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ऑटो फिट हो जाएगा ऐसा। अब जैसे हमें इसका टोटल निकालना है तो पहला तरीका कि हमें इसका टोटल चाहिए, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाके सम में क्लिक करते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका रेंज सेलेक्ट कर लेता है, इंटर करेंगे आपका टोटल आ गया, मगर हैश आ रहा है। इसको डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, ऑटो फिट, ऐसा टोटल आ गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप खुद से यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो सम, SUM,
सम, देन इसको क्या करना है, हमें इसको लेना है यानी कि ब्रैकेट ओपन करना है। तो आप कीबोर्ड में टाइप बटन नहीं तो आप खुद से ऐसा ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इंटर मारें, आपका टोटल आ गया। डबल क्लिक करेंगे ये भी टोटल आ जाता है। ये दूसरा तरीका है। मैं बताऊँ एक टाइप बटन वाला मैंने बताया, तो टाइप बटन काम कैसे करता है, जैसे इक्वल टू करके मैंने सम टाइप किया। अब सम में अलग अलग फार्मूला होती है, तो फिलहाल तो मुझे सम का यूज़ करना है ना, जोड़ना, सम मीन्स जोड़ना, टोटल। तो इसी यही सिलेक्शन में ब्लू कलर में कीबोर्ड में टाइप बटन प्रेस करते हैं, देख रहे हैं क्या हुआ, वो ऑटो फॉर्मेट में आ गया। अब पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2 क्या है, तो मैं बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ो, मतलब B3 से लेके G3 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटर हिट करते हैं, टोटल आ जाती है। ये भी तरीका है। अब देखते हैं इसके बाद सेकेंड तरीका क्या है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमें हॉरिजेंटली टोटल चाहिए ना, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे जाके सम में क्लिक किया तो भी टोटल आ गया। ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ये पूरा चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करो, जैसे हमें चाहिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल चाहिए, मगर इधर टोटल चाहिए ना, तो क्या करेंगे, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए ऐसा। अब इसी में जाके सम में क्लिक करें तो टोटल ऑटोमेटिकली आ रहा है ऐसा। अब तरीका ये भी अपना सकते हैं। तरीका बहुत सारे चीज़ें हैं, मगर आपको हर एक तरीका आना चाहिए, इससे आपका मतलब कैलकुलेशन अब बड़ी फास्ट हो जाता है। जैसे हम और एक तरीका मैं बताऊँ, इसका शॉर्टकट की भी होता है। मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए ना, ये सारे चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया, जो काम यहाँ से जाके मैं कर रहा हूँ सम पे, वही शॉर्टकट की होता है। अल्ट के साथ इक्वल टू, शिफ्ट के साथ, सॉरी यहाँ पे अल्ट के साथ एक, ओहो यार, जैसे इसका शॉर्टकट की भी होता है कि अगर आप प्रेस करते हैं अल्ट के साथ इक्वल टू, है ना, मैंने क्या कि पूरा डाटा को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, अगर अल्ट के साथ इक्वल टू आप प्रेस करते हैं तो सम आ जाती है, यानी कि टोटल आ जाता है। तो तरीका ये भी है, आप इसको भी ट्राई करके चेक करेंगे। इसके बाद सेकंड देखते हैं, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मतलब ये क्या निकालता है, एवरेज का मतलब होता है जो हमने यहाँ पे टोटल निकाला उसका एवरेज, यानी कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज यहाँ पे बनेगा। तो एवरेज निकालना है तो बस हमें इसका एवरेज चाहिए ना, तो क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा ओरिजेंटल, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर करें जहाँ पे आपको एवरेज चाहिए और बस एवरेज में क्लिक करते हैं। अच्छा, एवरेज निकाल रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं एक बार इसको बैक स्पेस कर लूँगा, दोबारा रेंज इसको दे दूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही एवरेज निकालना है। जैसे इंटर हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज भी आ गया। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया, एवरेज ऐसा। अब वैसा ही अच्छा, एवरेज क्या होता है एक बार समझो कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिजिक्स का डाटा और केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, ये डाटा मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे कुछ भी डाटा लिख लेता हूँ, जैसे मुझे 2 डाटा चाहिए ना, मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे भी मैंने टाइप किया। वैसा ही सेम यहाँ पे डाटा मैंने ये टाइप कर दिया, यहाँ पे ये लिखा और एक लास्ट मैंने यहाँ पे ये चीज़ टाइप किया। अच्छा, जैसे आपको परसेंटेज तो निकालने आता ही होगा कि अगर हमें ये डाटा का परसेंटेज चाहिए तो उससे पहले हमें टोटल चाहिए होता है ना, टोटल। अब टोटल में हम लोग सम का यूज़ करेंगे, तो हम इतना रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, अल्ट इक्वल, तो आपके पास टोटल आ गया। टोटल आने के बाद इधर हमें परसेंटेज चाहिए, तो हम एक तो क्या करते हैं कि इक्वल टू, और जितना आपका टोटल आया उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उतना सब्जेक्ट के साथ में जितना सब्जेक्ट को हमने जोड़ा है। 1 2 3 4, यानी कि 4 सब्जेक्ट है, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। वही काम अब चाहे तो ना एवरेज का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज फार्मूला का यूज़ करते हैं, बस यहीं पे आते हैं और एवरेज फंक्शन इसको डाल लेते हैं, मगर एवरेज तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल रही है, इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर लेता हूँ। हम रेंज देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एवरेज चाहिए, इंटर हिट करते हैं, वही आंसर आ रहा है जो हमने उससे निकाला था। तो एवरेज मीन्स होता है परसेंटेज निकालना, जितना रेंज आप सेलेक्ट किए हैं उसका परसेंटेज निकालता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगला जो हमें निकालना है यहाँ पे हाईएस्ट और सेल्स। हाईएस्ट सेल्स मतलब जैसे सबसे पहले देखा जाए ये डाटा में समझिए कि ये जो डाटा दिया हुआ है, जहाँ पे ये आपका जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, हमें देखना है कि यहाँ पे ना ये जो व्यक्ति हैं राहुल जी, ये कौन सा मतलब जो है
कौन सा इसका जो सेल्स है सबसे हाईएस्ट है। तो इस चीज़ को हमें निकालना है, तो हम इसी में क्लिक कर लेते हैं और बस यहाँ पे आने के बाद अभी करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा संख्या। मैक्सिमम में क्लिक कर रहे हैं। ये तो मैक्सिमम कहाँ से चेक कर रहा है, यहाँ से लेके स्टार्ट कर रहा है यहाँ तक, मगर हमें तो जाना यहाँ तक है क्योंकि ये तो टोटल है ना, ये तो ये आपका एवरेज है। बैक स्पेस कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब इसको रेंज दे देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है। इंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे जो है 38 है। 38 यहाँ पे आपको 38 मिल जाएगा। वैसा ही देखा जाए इस पे हाईएस्ट सेल देखा जाए, यहाँ पे कौन अमन जी जो किए हैं 34 यहाँ पे ऐसा। तो ये हाईएस्ट सेल मतलब सबसे बड़ा संख्या। जैसे हमें देखना है सबसे कम जो सेल है ना इस डाटा में से, यहाँ में से कौन सा डाटा है सबसे कम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम कर लेंगे मीन यानी कि मिनिमम वैल्यू। ये तो मैक्सिमम था, या आप देख रहे हैं मिनिमम छोटा से छोटा वैल्यू। बैक स्पेस क्योंकि एवरेज मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ से देख रहा है, तो बैक स्पेस करके हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे इंटर हिट करते हैं तो सबसे छोटा सेल जो है देखा जाए इनका, यानी कि राहुल जी का है कितना 25। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा चेक करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है तो 25 है, बाकी बात तो उससे ऊपर है। वैसा ही इनका देखा जाए अमन जी का तो 22 है। 22 सबसे छोटा वैल्यू, बाकी बात इनका डाटा जो है ज़्यादा ही सेल्स है। तो ये जो है मिनिमम मतलब छोटा वैल्यू, मैक्सिमम मतलब बड़ा वैल्यू। देखते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है काउंट। ये काउंट करते क्या है, काउंट मतलब काउंट से ओनली नंबर को केवल काउंट करता है। जो काउंट फंक्शन है ना, इससे ओनली नंबर को केवल आप काउंट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी सिलेक्शन में कितना है टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। मगर जैसे हम यहाँ पे आके क्या करते हैं काउंट नंबर में क्लिक करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 6। मगर हमारा जो सिलेक्शन था कितना था 1 2 3 4 5 6 7, यही था। ये तो नहीं था, ये तो टोटल है 7 था, है ना। तो लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि ये 6 आंसर दिखा रहा है, मतलब ये ओनली नंबर को केवल काउंट करता है। जैसे यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहा है। डबल क्लिक करते हैं इसको तो वही दिखा रहा है 6। जैसे अगर समझो कि मैंने यहाँ पे रेंज जो सिलेक्शन किया हॉरिजेंटली सिलेक्ट किया, अब टोटल काउंट करें तो ये जो है कहाँ तक गया हुआ है 12 तक, मतलब 12 तक गया है। लेकिन एक 1 लेस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। टोटल आंसर 11 आना चाहिए रेंज का। मगर जैसे हम यहाँ पे काउंट नंबर में क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट है इसको काउंट नहीं करेगा, ओनली क्या दिखाता है 10। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे। सेल्स में जो डाटा लिखल है ये आपका नंबर जो लिखा हुआ है 10 सेल पे लिखा हुआ है ऐसा। तो काउंट मीन्स उस चीज़ को काउंट करके दिखाना कि आपने जो रेंज सेलेक्ट किया उसमें कितना रेंज में नंबर लिखा हुआ है, बस उसको ये काउंट कराता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे फील। ये फील होता क्या है, फील ये करता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने एक डाटा टाइप कर लेते हैं। जैसे पहला कि मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया, नेम। आप नेम के बाद जैसे यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम चाहिए तो हमने स्टूडेंट नेम और इनका क्लास, उसके बाद इनका एड्रेस हमने ये टाइप कर। एड्रेस की जगह पे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ परसेंटेज, जैसे इनका रख लेता हूँ परसेंटेज, बस इतना ही रख लो। पहला है राज, मुकेश, रिया, प्रिया, और एक डाटा लिख लेते हैं रानी जी का। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है परसेंटेज, जैसे मैं इनका परसेंटेज यहाँ पे डाटा एंट्री कर लूँ कि इनका परसेंटेज कितना लाया था, इन्होंने यहाँ पे इतना लाए थे। अब जैसे क्लास है ना, क्लास पे हमें 12th लिख के अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ, ड्रैग करूँ ना, डबल क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली 12th आता है। मगर हमें इसको ना ऐसा नहीं लिखना है, हमें लिखना है 12th यानी कि TH के साथ में। अब जैसे 12 TH लिखे हैं तो हमें इधर भी 12 TH ही चाहिए। जब इस चीज़ को आप डबल क्लिक करते हैं या फिर ड्रैग करते हैं तो आपके पास नंबरिंग में देखिए क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये जो डाटा था आपका, नंबरिंग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। नंबरिंग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ऐसा आ रहा है।
मगर हमें तो चाहिए ना 12th ही चाहिए था इधर, तो ये आएगा कैसे? क्योंकि ये जो इस फॉर्मेट में जो डाटा है टीएच के साथ में, ये एक्सेल में ऑटोमेटिक पहले से सेव है, इसी के लिए तो ऐसा आ रहा है। तो अब नीचे हमें टीएच चाहिए, तो क्या हम बार बार इसको ऐसा टाइप करेंगे? हाँ, ऐसा अगर आपके पास 2-4 डाटा है तो आप इसको टाइप कर सकते हो इजीली, मगर 200-300 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, हमें वहाँ पे 12th ही फिल करना है, तब क्लिक करेंगे क्या? तब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फील्ड का। अब फील्ड पे आते हैं, डाउन, राइट, अप, देन लेफ़्ट। ये काम क्या करता है? जैसे हमें इसको क्या करना है, नीचे फिल करना है, तो हम सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट करेंगे जो चीज़ को डाउन में फिल करना है। अगर मुझे क्लास ही चाहिए था नीचे, तो मैं क्लास से लेके ऐसा सिलेक्ट करता। और सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट है? क्लास से। तो करेगा क्या कि क्लास को ही नीचे फिल करेगा, मगर 12th को चाहिए तो ऐसा इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, और जैसे आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक करते हैं तो वही चीज़ को फिल करना है। शॉर्टकट की क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डाउन में करके कंट्रोल डी मतलब डाउन फिल, ऐसा आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वैसा ही मैं इसको ना कॉपी करने के बाद ये कि यहाँ पे रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि और भी काम क्या है। जैसे कि हमें इसको राइट साइड फिल कराना है, मैं सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करूँगा और रेंज दे दूँगा कि कहाँ तक करेगा। जैसे हमने 3 रेंज दिया, इसको इधर 3 चीज़ें हमें फिल करनी है। जैसे हम राइट साइड क्लिक कर रहे हैं, राइट साइड, अगर मुझे इसको अप में चाहिए तो ऐसा ये क्या करेगा, सेकंड वाला इधर अप में फिल करेगा। ऐसा आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हमें इसको लेफ़्ट में करना है तो आप ऐसा भी इसको लेफ़्ट में कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही आपको फील नहीं करना है, मगर जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो कभी ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना। अब फ़िलहाल इसी में देखते हैं, तो एक ऑप्शन दिया हुआ है अक्रॉस वर्कशीट। अब ये अक्रॉस वर्कशीट होता क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कि हमने ये जो फॉर्मेट बनाए, ये आपका एक तरह का मंथली सेल्स का रिपोर्ट है, मगर यहाँ पे शीट 2 में आके देखते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है। देखा जाए तो शीट 2 में ब्लैंक है, मगर हमें ये जो फॉर्मेट है ऐसा ही हमें फॉर्मेट यहाँ पे शीट में चाहिए। तो तरीका क्या है कि हमें इसका फॉर्मेट को चाहिए कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, डाटा पे कंट्रोल ए करूँगा तो सिलेक्ट उतना ही रेंज करेगा जहाँ तक मेरा डाटा है। मगर आप डाटा के बाहर क्लिक करके, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं कंट्रोल ए करूँगा तो ये पूरा वर्कशीट को ही क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डाटा पे ही क्लिक करना है, कहीं पे भी क्लिक करें कोई दिक्कत नहीं है, मगर डाटा के अंदर पे ही कर्सर होनी चाहिए। कंट्रोल ए करेंगे, अब जैसे इसको कंट्रोल सी करते हैं और हमें शीट मतलब फाइल 2 पे हमें इसका फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल भी, आपका फॉर्मेट आ गया। अब इसको हमें ऑटो फिट भी करना है, देख रहे हैं हाँ ऐसा आ रहा है, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मतलब इसमें क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, ऑटो फिट हो गया। रो को डबल क्लिक करेंगे, रो को भी ऑटो फिट कर दिया। अभी डाटा आ गया ना, तो अब हमें इसका फॉर्मेट ओनली चाहिए था, ये सारे डाटा को हमें डिलीट करना है, ये सारे डाटा को डिलीट करना है। जैसे ऊपर का डाटा तो रहेगा, मगर ये सब हमें डिलीट करना है। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। आपका फॉर्मेट वही है, आपका फॉर्मेट वही है, जो भी टाइप करेंगे उसी फॉर्मेट उसी स्टाइल पे लिखाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे मैं इसको फिर से अंडू करके आपको दिखाऊं कि मैं समझाना क्या चाह रहा था, तो दोबारा मैं इसको कंट्रोल जेड यानी कि अंडू कर लिया। जैसे समझिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं। जैसे हम ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं सेलेक्ट करके रेड फिल कर लेता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। और ये जो हेडिंग है, हेडिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिल कलर में इसको डाल दिया मैंने। अगर मैं ये पूरा चीज़ को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे फाइल 2 पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वैसा ही आ रहा है। तो इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक, मतलब इसका काम क्या हो रहा है कि सिलेक्ट पूरा वर्कबुक को, मतलब पूरा वर्कशीट को ही क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर्मेट तो आया कि वहाँ पे जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पे भी कॉपी हुआ, मगर हम चाहते हैं इस फॉर्मेट को हटाना, मतलब इस डाटा को हटाना, और यहाँ पे जो भी टाइप करें वहाँ पे जो कलर था उसी में टाइप हो। तो ये डाटा में क्लिक करके कंट्रोल ए और इसको बस डिलीट कर देंगे। कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल। अब डिलीट किए तो देखिए फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ है, अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना तो वही स्टाइल उसी कलर पे क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है ऐसा। तो इससे ओनली फॉर्मेट केवल कॉपी हुआ, मगर यही चीज़ हम ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आप वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं इसको अंडू कर लूँ और यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, इसको हमें कॉपी करना है। तो इसका फॉर्मेट को हमें D2 फाइल 2 पे कॉपी करना है, क्योंकि देखिए फाइल 2 में अभी कोई भी चीज़ यहाँ पे डाटा नहीं है।
हमें फाइल 2 में यहाँ का डाटा को कॉपी करना है। पहले जिसको कॉपी करना है उस डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे फील्ड पे आके देखते हैं तो यहाँ पे वर्कशीट आपका हाईलाइट नहीं होता है, मगर इस चीज़ को हाईलाइट करना है तो करना क्या होगा, हमने जिस डाटा को कॉपी करना है उसको तो हमने सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल बटन प्रेस करके हमें जहाँ पे कॉपी कराना है, जैसे फाइल 2 में केवल करना है, कंट्रोल के साथ फाइल 2 को क्लिक करेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया सीट। तो जैसे यहाँ पे आते हैं फील्ड पे, ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाती है। जैसे अक्रॉस वर्कशीट में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपको फिल क्या करना है उस पर, मतलब फाइल 2 पे आपको क्या चाहिए, तो हमें कंटेंट चाहिए तो इससे कंटेंट ओनली। फॉर्मेट तो फॉर्मेट केवल जाएगा, डाटा नहीं जाएगा, मगर हम चाहते हैं ना फॉर्मेट केवल चला जाए, क्योंकि डाटा तो हम खुद से टाइप कर लेंगे ना बाद में, तो फॉर्मेट होना चाहिए। तो बस जैसे ओके करते हैं और फाइल 2 में आके देखिएगा तो आपका D2 वही फॉर्मेट आ गया। अगर आप जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा दूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये वही स्टाइल पे टाइप हो रहा है। अगर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अलाइनमेंट इसका सेंटर था बाय डिफ़ॉल्ट, तो सेंटर अलाइनमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे जैसा कलर पे था वैसा ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका रुपीस वगैरह अप्लाई किया हुआ था तो वही चीज़ में आ रहा है ऐसा। तो ये आपका फिल का काम होता है। फ़िलहाल तो मैं रिटर्न उसी सीट में आ जाता हूँ। इसके बाद अगला इसी पे देखते हैं तो एक ऑप्शन दिया हुआ है सीरीज़। इस सीरीज़ करता क्या है, जैसे देखिए हमें सीरीज़ में समझिए कि जैसे यहाँ पे ये क्या क्या मैंने टाइप कर दिया यार, इधर इसको कर लेता हूँ अंडू। अच्छा यहाँ पे 2 खुला हुआ है क्या, मैं गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया, अंडू कर लेता हूँ मैं इसको। चलें, अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारा डाटा है सिंपल सा। अब जैसे इसी पे देखा जाए ना कि हमारे पास ये डाटा है। अब इससे पहले हमें सीरियल नंबर चाहिए। अब सीरियल नंबर चाहिए तो मुझे एक कॉलम लेना होगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए मैं इस रो को, इस कॉलम को क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ कर रहा हूँ, इससे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हमें इसको मर्ज करने का ज़रूरत है तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। अच्छा हमें यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए जो SRL, और यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर डालना है, कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा हमें ये इधर ना सीरियल नंबर चाहिए 1 से लेके 100 तक। तो इसको लाने के लिए एक तो क्या है कि आप इसको क्लिक करो, इस डाटा को क्लिक करो और यहाँ पे 1 टाइप करो और 2 टाइप करो, क्योंकि हमें एक्सेल को बताना होता है कि 1 के बाद ना 2 आता है। अगर आप केवल 1 लिखने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, तो ये नहीं आता है। तो हमें बताना होता है एक्सेल को कि 1 के बाद 2 आता है। दोनों चीज़ लिखने के बाद दोनों सेल को सिलेक्ट करें, मतलब 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, आपको चाहिए कहाँ तक कि 100 तक चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिए 100 तक ड्रैग कीजिए। जैसे मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे A100 आपका कुछ ही टाइम में आने वाली है। तो फ़िलहाल ये तो बहुत ही टाइम लगा ना 100 तक लाने में। जैसे 100 तक आ गया तो 100 तक ये आपका नंबर आ गया। मगर ऐसा ही अगर मुझे बहुत लंबा डाटा चाहिए, जैसे 500 चाहिए, 600, 700, 800, 900 ऐसा हमें नंबरिंग चाहिए, तो तब तो बड़ी दिक्कत है, हमें लंबा टाइम तक इसको ट्रैक करना होगा। तो एक चीज़ है, एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला लिख लीजिए 1, हमें 1 2 3 चाहिए, हमने 1 टाइप किया। अब 1 को क्लिक करने के बाद अगर आप फील्ड में आने के बाद यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करें, मैं कहाँ पे क्लिक किया हूँ, ये जो 1 लिखा है ना, पहले इसको मैंने क्लिक किया ऐसा। अब जैसे सीरीज़ पे आने के बाद यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करके यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करते हैं। पहला यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, सीरीज़ इन में रो मतलब इधर, ये इधर राहुल कुमार की तरफ चाहिए, इधर नंबर आएगा। तो फिलहाल तो मुझे नीचे चाहिए, यानी कि कॉलम में चाहिए, तो कॉलम रख लेते हैं। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। टाइप में लीनियर, ये लीनियर करता क्या है, तो लीनियर में यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है, तो उससे पहले हमें स्टॉप वैल्यू मतलब चाहिए कहाँ तक, जैसे 100 तक चाहिए, हमने टाइप कर दिया 100। अब समझिए कि कॉलम सीरीज़ इन में कॉलम्स का मतलब होता है कि आप उस नंबर को कॉलम में चाहते हैं, मतलब हाँ नीचे चाहिए तो हमने रखा कॉलम। अगर हमें इधर राइट साइड चाहिए होता तो हम रो रखते हैं, मगर हमें तो नीचे चाहिए। अब आते हैं टाइप में लीनियर में यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 1 लिखा हुआ है, हमें चाहिए 100 तक। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है, स्टेप वैल्यू कहने का मतलब होता है, और लीनियर का मतलब होता है, लीनियर मतलब होता है जोड़ते जाना, ऐड करते जाना।
मतलब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, लीनियर टाइप में है, तो क्या करेगा, 1 में 1 में 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 में 1 जोड़ेगा क्या आएगा 3, 3 में 1 जोड़ेगा क्या आएगा 4। ऐसा ही रिपीटेड ये कहाँ तक जाएगा, तो 100 तक जाएगा। तो लीनियर में क्या करता है, जोड़ता है ये जो वैल्यू है और यहाँ पे जो है इसको, 1 में 1 2, 2 में 1 3, 3 में 1 4। ऐसा जैसे आप ओके करेंगे ऑटोमेटिकली आपका, जैसे यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डाउन बटन प्रेस कर रहे हैं तो 100 तक नंबर, कंट्रोल अप यानी कि सबसे टॉप में आप आ जाएंगे ऐसा। तो ये आपका फेल का काम होता है। फेल से और भी चीज़ें आप करा सकते हैं, जैसे ग्रोथ है, डेट है, तो आप ये सारे चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले हमें और एक कॉलम चाहिए ना, तो या फिर मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा के, या फिर मैं यहीं पे दिखा दूँ, है ना। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लेता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लूँ और पहला मुझे चाहिए यहाँ पे जैसे मुझे क्या क्या चाहिए, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ही आपको दिखा दूँ। पहला मुझे चाहिए ना डेट चाहिए, तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ डेट। अब डेट रखने के बाद जैसे हमें कोई डेट चाहिए, अब डेट जो है मुझे इस मंथ का पूरा डेट निकालना है। जैसे 1 तारीख है और मंथ जो चल रहा है आपका 6 चल रहा है, तो ऐसा ही हमें डेट चाहिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ 01-06/2026। अब ये जो डेट में जो है ना, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लेस करके निकालना है। अब इस डेट को अगर ऐसा मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये डेट ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, मगर ना हमें इस डेट में से कुछ चीज़ें लेस करना है। लेस क्या करना है मैं दिखाऊँ, कि जैसे हमें इस डेट को ऑटोमेटिकली फिल करना है। इस डेट को क्लिक करूँगा और यहीं पे जाके सीरीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेट टाइप में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो डाटा है ये आपका डेट है, मतलब जो सिलेक्ट किया डेट फॉर्मेट में लिखा है। हमें नीचे चाहिए कॉलम पे, कॉलम रख लेते हैं। अब डेट पे हमें चाहिए क्या, कि आपको डेट चेंज करना है, वीक डे आपको चेंज करना है, मंथ चेंज करना है, ईयर चेंज करना है। जो भी चीज़ आपको चेंज करना है यहाँ पे सिलेक्ट करें। फिलहाल तो मुझे वीकडे चाहिए। वीकडे में मतलब संडे और सैटरडे छोड़ के, है ना। वीकडे मीन्स संडे और सैटरडे छोड़ के। मंथ करेंगे तो मंथ को बढ़ाते जाएगा, ईयर करेंगे तो ईयर को बढ़ाएगा, डे करेंगे तो डे को बढ़ाएगा, मगर हमें तो चाहिए वीकडे चाहिए। अब वीकडे चाहिए मीन्स हमें ये मंथ लास्ट कहाँ तक है, तो ये मंथ लास्ट 30 तक है, तो मुझे टाइप करना होगा इसी फॉर्मेट में, यानी कि पहला 30-06-2026। अब जैसे आप ओके करते हैं तो आपके पास एक डेट आया, संडे और सैटरडे। संडे और सैटरडे कब है, तो एक पहला देखा जाए यहाँ पे सैटरडे, देन संडे जो है आपका 7 तारीख। 6 और 7 यहाँ पे आप नज़र लगाएंगे तो 6 और 7 आपके पास नहीं है। 5 के बाद डायरेक्ट 8 आ रहा है। वैसा ही अगला चेक करेंगे यहाँ पे वीकडे कौन सा है, तो जैसे यहाँ पे 13 और 14 ये आपका नहीं है। 13 14 12 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है ऐसा। तो आप चाहे तो ना ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें ग्रोथ दिखना है, ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ जैसे इसी में आप आइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ग्रोथ करके। ग्रोथ, ये ग्रोथ क्या करता है, तो ग्रोथ में देखिए मैं हेडिंग तो टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसको ग्रोथ करें, इसको बढ़ाते जाएं। ग्रोथ मतलब एक तरह का उसको इनटू करता है, इनटू। तो हम इसी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं ग्रोथ में नंबर, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमें कॉलम पे चाहिए ना, नीचे चाहिए, तो हमने ग्रोथ रखा। अब ग्रोथ पे क्या कराना चाहते हैं, तो ग्रोथ पे हम 2 ही कराना चाहते हैं और नंबर लास्ट 20 तक। तो क्या करेगा, ये 2 को 2 से इंटू करेगा, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 20 तक ही जाएगा। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके पास ये कहाँ तक आ रहा है, 16। अब 16 दूना तो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हमें चाहिए लास्ट 20 तक नंबर चाहिए, लेकिन 16 दूना 32, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा, लास्ट 16 तक ही जाएगा आपका नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे फिल का काम था। इसी में देखते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है जस्टिफाई। अच्छा, ये जस्टिफाई करता क्या है, कि जस्टिफाई को हम इधर राइट साइड समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जस्टिफाई का यूज़ यहाँ पे करके देखना है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट डैश नेम, हमने ये लिखा नेम।
अब नेम लिखने के बाद जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नाम स्टूडेंट का लिख लेते हैं, मतलब हेडिंग को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ राकेश, राजेश कुमार, मुकेश राज। अब देखिए यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है मगर इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना, जैसे यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, मुकेश, राहुल, कुंदन, राजेश। अब ये सारे नाम ना एक ही सेल में लिखा हुआ है, देखा जाए तो एक सेल में हम लोग इसको स्पेस दे दे के लिखे हैं। अब एक सेल में प्रॉपर देखा जाए एक ही नाम आ रहा है, सेकंड वाला नाम हाफ आ रहा है, तो हम चाहते हैं जो चीज़ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, क्या होना चाहिए, इसके नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी हम लोग बाहर से डाटा कॉपी पेस्ट करके लाते हैं तो एक ही सेल में पेस्ट होता है, तो हम चाहते हैं अलग अलग सेल पे एक ही कॉलम में आए मगर अलग अलग सेल पे। तो वैसे इसको क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलता है जस्टिफाई, मगर ये ऑप्शन तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपका जस्टिफाई जो है ना, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे जस्टिफाई और ना ही ये फ्लैश फिल आपका हाईलाइट हो रहा है। तो इसका रीज़न रहेगा कि जैसे हमें ये जो जस्टिफाई यहाँ पे करना है, तो पहले देखिए कि यहाँ पे दोनों सीट हमने जिसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया था, दोनों सीट आपका यहाँ पे सिलेक्शन में। तो पहले करना क्या होगा, इस सीट को क्लिक करके कंट्रोल के साथ इस सीट को दोबारा क्लिक करेंगे, इससे आपका सिलेक्शन हट जाएगा सीट का। और जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि देखिए एक ही सेल में सारे डाटा लिखा हुआ है, तो हम इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और जैसे यहाँ पे आके जस्टिफाई में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, और जैसे इसको ओके करते हैं तो सारे डाटा को अलग अलग सेल में ये टाइप कर दिया, मतलब उसको एडजस्ट कर दिया जो हमने स्पेस दे के लिखे थे। तो जस्टिफाई का काम होता है कि अलग अलग सेल पे उसी डाटा को एडजस्ट करना। फिलहाल तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इसी में आते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल होता क्या है, ये बहुत ही काम का चीज़ है कि जैसे हमने इधर यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखे हैं, स्टूडेंट का नेम, जैसे स्टूडेंट नेम यहाँ पे टाइप किए। अब स्टूडेंट नेम में जो है ना राजेश और यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है, राजेश कुमार, मुकेश राज, जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है मुकेश राज, और उसके बाद कुंदन कुमार, और उसके बाद प्रिया रानी, ऐसा बहुत सारे नाम इधर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है। अब इस नाम में से अभी तो फ़िलहाल 4-5 नाम लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे निकालना है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमें निकालना है लास्ट नेम। अगर आपके पास 200-300 डाटा दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसका ना फर्स्ट नाम निकालो और लास्ट नाम निकालो आप, तो 200-300 डाटा में एक एक करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट नाम राजेश है, इसका सेकंड नाम कुमार है, तो ऐसा अगर हम एक एक करके टाइप करने लगे तो ये तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे इसका टाइटल जो है कुमार है, ऐसा तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाना चाहिए। तो फ्लैश फिल में आने के बाद जैसे हमें इधर का हमने बता दिया कि ये रो का फर्स्ट नाम कौन है, राजेश है, तो मैंने यहाँ पे राजेश लिख लिया। कुमार जैसे ये आपका सेकेंड नाम है वो भी टाइप कर लिया। अब जैसे राजेश पे ही क्लिक करेंगे और जैसे फ्लैश फिल में आके आप यहाँ से फिल पे आके यहाँ पे फ्लैश फिल में क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। वैसा ही कुमार का भी हम चाहते हैं इधर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो क्या करेंगे, कुमार में क्लिक करेंगे और जस्ट यहीं पे आके फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। देखिए फ्लैश फिल का और भी काम आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना, हम क्या करते हैं, इस नाम को सारे को कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन प्रेस कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल सा। अब कॉपी करके मैं इधर राइट साइड में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँ। ये नाम है, अब ये नाम है तो मैं इसको नॉर्मल सा ब्लैक कलर यानी कि ऑटोमेटिक कर देता हूँ और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ हेडिंग में। अब हमें चाहिए ना यहाँ पे ईमेल आईडी, जैसे ये जो दिया हुआ है ईमेल आईडी, ये जो व्यक्ति आपके पास है इसका हमें हर एक व्यक्ति का ना ईमेल आईडी क्रिएट करना है, हर एक व्यक्ति का ईमेल आईडी क्रिएट करना है। फिलहाल तो छोटा सा डाटा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, मगर 2000-3000 डाटा आपके पास दिया जाए और बोला जाए कि हर एक व्यक्ति का ना ईमेल आईडी आप क्रिएट करो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस काम को आसान करने के लिए पहला, जैसे राहुल कुमार के नाम से ही ईमेल आईडी बनाना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राहुल कुमार
और उसके बाद gmail.com ये टाइप कर देंगे। जैसे आप इंटर करते हैं आपका ईमेल आईडी यहाँ पे बन चुका है। अब ऐसा ही हर एक चीज़ का ईमेल आईडी बनाना है तो क्या हम एक एक करके टाइप करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस ये जो ईमेल आईडी आया ना, इसको आप क्लिक कीजिए, इसको आप क्लिक कीजिए, लिंक में क्लिक करेंगे ऐसा ही खुल जाएगा। तो लिंक में नहीं, इसको आप ऐसा क्लिक कीजिए, ऐसा आएगा तब, ऐसा हैंडी आएगा तब नहीं, ऊपर थोड़ा सा। अब जैसे फिल पे आके अगर मैं फ्लैश फिल में क्लिक करूं तो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति का ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। ये थोड़ा ही टाइम लगा।